हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीने की गली से गुजरे, अमीरुल मोमिनीन है, मदीने की गली से गुजर रहे हैं। एक घर के अंदर से बच्चियों के रोने की आवाज़ आई, बच्चियां रो रही हैं और बच्ची अपनी माँ से क्या कहती, कहती अम्मा अबू बकर तो अब इंतकाल कर गए। हज़रत उमर का पहले दिन है खिलाफत का, अब हमारा क्या बनेगा, अबू बकर तो विसाल कर गए। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रोने की आवाज़ सुनी, दरवाजे पर दस्तक दी, कहा बेटो क्या बात है। तो बच्चियां कहने लगी उमर हमारे अब्बा जी हमारी 10-15 बकरियां हैं, तो हमारे वालिद साहब उनका दूध धो के बेचा करते थे, गुजारा हो जाता था। जिस दिन अब्बा जी फौत हुए तो उस दिन से लेकर अबू बकर सिद्दीक रोज असर के बाद आया करते थे, हमारी बकरियों का दूध धो के देते थे, कुछ हम पीती थी कुछ बेच लेती थी, गुजारा चलता था। जिस दिन अबू बकर सिद्दीक खलीफा बने, हमने जाके कहा अबू बकर अब कौन दूध धोएगा, तो सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया बेटे पहले तो मैं मर्जी से खिदमत करता था, अब तो मुस्तफ़ा की उम्मत की नौकरी मेरी ड्यूटी बन गई है, तो मैं आऊँगा। बच्चियाँ रो रही हैं, हज़रत उमर को बताती है, कहती हैं अबू बकर चले गए हैं तो हम परेशान हैं, यतीम है, लवारस हैं, भाई कोई नहीं, कौन आएगा, कौन देखभाल करेगा। हज़रत उमर फारूक घुटनों के बल ज़मीन पर बैठ गए, उन छोटी छोटी बच्चियों को सीने से लगाया, फरमाने लगे मैं अबू बकर का क्या करूँ, मेरे लिए रास्ते बड़े मुश्किल कर गया है, मैं उसके किस किस बादशाह वक्त होके वो गरीबों के घरों में आके उनकी बकरियों का दूध भी धोता था, अमीरुल मोमिनीन आके ये रंग भी था। पर मैं बेटियों फिक्र न करना, जब तक उमर जिंदा रहेगा, उमर आता रहेगा, ये नौकरी करता रहेगा। कोई दिन बीते तो हज़रत उमर फारूक को याद आया वो मदीने में एक बूढ़ी अम्मा भी रहती है जिसका कोई घर का काम करने वाला नहीं और जिस बीबी का कोई बाल बच्चा नहीं और आंखों से भी वो नाबीनी है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रात के सन्नाटे में जाया करते थे, उसके घर में झाड़ू देते थे। ये बादशाह है, इसकी फकीरी का रंग देखो, उसको कुएं से पानी भर के ला के देते थे। और ये लफ्ज आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। उस बूढ़ी अम्मा के लिए ना एक कोने में घर में दूर बार से एक जगह खोद दी थी जहां वो बीबी पखाना और पेशाब करती थी। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक रात को जाते थे और उसका वो पखाना वहां से उठा के बाहर फेंक के आया करते थे। उस औरत ने पैगाम भेजा कि उमर से कहो मेरी भी ड्यूटियां तूने ही सर अंजाम देनी है। उमर फारूक सारी रात काम करते, सन्नाटा गहरा होता, झाड़ू दबाया बगल में और उमर फारूक निकले हुए। उस बीबी के घर में झाड़ू दिया जा रहा है। हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते मैंने आखिरी उम्र में भी इस बूढ़े उमर को देखा है, इस बुढ़ापे में भी मैंने इस शख्स को देखा है कि जब वजूद कमज़ोर हो गया, दाढ़ी सफ़ेद हो गई, लेकिन फिर भी इसका अंदाज नहीं बदला। इसने सारी ज़िंदगी बादशाही में फ़कीरी करके गुजार दी, ये फिर भी किसी के घर में झाड़ू देता है, किसी की बकरियों का दूध धोता है, ये किसी गरीब मेरे दोस्त ये। और जब सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुतबा देने बैठते तो कपड़े फटे हैं, पैबंद लगे हैं, मिजाज सादा है, बड़ा माल आया है, बड़ा माल, लेकिन तकसीम कर दिया। और यही अंदाज आगे अपने गवर्नरों को दिया। हज़रत सईद बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके गवर्नर है, हम्स के गवर्नर है। जब लिस्ट आई ना गरीबों की, हज़रत उमर ने कहा कि हम्स के जितने गरीब लोग हैं उनकी लिस्ट बना के भेजो, उनको चंदा लगाना है। 17वें 18वें नंबर पर हज़रत सईद बिन आमिर का नाम भी आ गया, गवर्नर साहब का। तो हज़रत उमर ने सोचा शायद कोई और सईद बिन आमिर है, फरमाने लगे ये कौन है, जिसकी ड्यूटी लगाई तो इससे कहने लगे ये सईद कौन है, तो कहा जी हमारे सूबे का गवर्नर। तो फरमाया इसकी लिस्ट फकीरों में, फरमाने लगे पता नहीं आपने क्या रंग भर के भेजा है, महीना महीना ये शख्स दरख्तों के पत्ते खा के गुजारा कर देता। कि ये मैं फरिश्तों की कहानियां नहीं सुना रहा आपको, मैं आपको जिन्नात की हाल में बाला की बातें नहीं, इस धरती पे बसने वाले, इस धरती पे वक्त गुजारने वाले मेरे रसूल पाक के तैयार करदा हीरो की बातें अर्ज कर रहा हूँ। हज़रत उमर गए एक दफा, कहा मुझे बताओ तुम्हारा गवर्नर कैसा है। तो हम्स के लोग कहने लगे हमें अपने गवर्नर से 4 शिकायतें। कौन कौन सी? का पहली बात तो यह है कि गवर्नर साहब को चाहिए फजर के वक्त आए, ये सूरज निकल आता है तो बाहर आते हैं घर से, आप कह के तो देखिए किसी मामूली सरकारी मुलाजम से भी, फिर आप देखिए आपका क्या बनता है। कहा ये सूरज निकलते वक्त आते हैं। दूसरी शिकायत यह है कि दिन को मिलते हैं रात को नहीं मिलते। तीसरी शिकायत यह है कि महीने में एक दिन मिलते ही नहीं गवर्नर साहब। चौथी शिकायत है कि रोते हैं, कभी कभी इतना रोते हैं कि बेहोश हो जाते। हज़रत फारूक आज़म ने खड़ा कर लिया, फरमाया सईद तेरी शिकायत आई ना का हुजूर हुक्म। फरमाया सुना है, पहले तू फजर के वक्त आ जाता था लोगों के मसाइल सुनने, अब तू सूरज निकलते वक्त आता है। का हुजूर बीवी बीमार हो गई है और घर में नौकर तो है कोई नहीं, तो मैं सवेरे उठता हूँ तो पहले नाश्ता बनाता हूँ, बच्चों को खिलाता हूँ। उस औरत ने 35 साल मेरे साथ वफा की है, अब चारपाई पे है तो मैं उसके मुंह में नुकमे डालता हूँ। कहा उसे खाना खिला के जब वो दुआ देती है तो फिर निकलता हूँ।
तो कहा सुना है तो हफ्ते में एक दिन मिलता ही नहीं, महीने में। कहने लगे हजरत जी जब मदीने से आया था तो एक कुर्ता और एक तमद साथ लाया था, मुझे आज 2.5 साल हो गए हैं, मैं नया लिबास नहीं खरीद पाया। मैंने अर्ज की मैं इस धरती में बसने वाले लोगों की दास्तान सुना रहा हूँ। कहा मैं अपनी तमद धोकर खुश्क होने को डाल देता हूँ, उसे आधा दिन लग जाता है, खुश्क होती है तो तमद पहन के कमीज धो लेता हूँ और फिर कमीज डाल देता हूँ। हजरत जी सारा दिन बीत जाता है तो बाहर नहीं आ पाता। हजरत उमर फारूक की गर्दन झुक गई। का सुना है तू रात को मिलता ही नहीं, ये लफ्ज कहे तो हजरत सईद बिन अमर कहने लगे ये मेरा राज था, आप मेरे अमीर ना होते तो कभी फहाश ना करता। दिन मैंने बंदों के लिए रखा है, रात अपने रब के लिए रखी हुई है। मैं रात की तन्हाइयों में अपने करीम की बारगाह में जाता हूँ और मैं सारे दिन के गुनाहों की माफी मांगता हूँ। मैं अपनी गलतियों की तलाफी का सवाल करता हूँ, उसके हुजूर जाता हूँ, उसे दुखड़े सुनाता हूँ। रात मेरी उसके लिए बीत जाती है। हजरत उमर की और गर्दन झुक गई। फरमाया ये बता कि तू मिलता ही नहीं, कभी कभी तो रोता है और बेहोश हो जाता है। हजरत जी 40 साल की उम्र में कलमा पड़ा है, जब 40 साल के पिछले गुनाह याद आते हैं तो कब फिर मैं जब्त नहीं कर पाता। वो खताएं, वो पाप, वो जुर्म, वो खताएं जब सोचता हूँ कि रब खड़ा करके पूछेगा बता ये जुर्म क्यों किया, तो वो एहसास मुझे परेशान कर देता है। हजरत जी मैं फिर बर्दाश्त नहीं कर पाता, फिर मैं तड़प उठता हूँ, मेरी ये कोताहियां है, बताइए क्या कहते हैं। हजरत फारूक आजम ने गर्दन उठाई तो आंखों में आंसू थे। कहने लगे या अल्लाह मुझे इस जैसे कुछ और गवर्नर भी अता फरमा, या अल्लाह इस जैसे कुछ और गवर्नर भी। अजीजों अपना हाल क्या है। मुल्क शाम जब फतह हुआ तो हजरत साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि कुछ लोग मुझे कहने लगे कि हम आपसे मामला तय नहीं करेंगे, हम जजिया देंगे, टैक्स देंगे, इस्लामी हुकूमत के जरिए असर आएंगे, लेकिन आपसे मामला तय नहीं करेंगे, अपने अमीर को बुलाइए। तो हजरत सैयदना साद बिन अबी वकास कहते हैं मैंने खत लिखा। फरमाते खत लिखा हजरत उमर को। मैंने कहा जनाब आइए। जवाब में हजरत उमर ने खत में जवाब लिखा कि फलां दिन फलां तारीख फलां वक्त मैं मुल्क के शाम पहुंच जाऊंगा। हजरत सैयदना उमर चले घर से, एक गुलाम, एक घोड़ा, एक नेजा। हजरत फारूक आजम ने कुछ खजूरें, खुश्क खजूरें, कुछ सिरका बांध के रख लिया रस्ते में खाने को। ये बादशाही में फकीरी हो रही है, लाखों मुरब्बा मील का हुक्मरान है, करोड़ों लाखों रुपए पास पड़े हुए हो। वो सारी चीजें रख ली और सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चलने लगे। अब गुलाम से कहने लगे भाई मेरा घोड़ा जरा माड़ा है, कमजोर है, तय कर ले इतने मील तू घोड़े पे बैठेगा, मैं पैदल चलूंगा, फिर इतने मील मैं घोड़े पे बैठूंगा, तू पैदल चलेगा। मुल्क के शाम पहुंचने का वक्त आ गया। जब वक्त आया तो पैदल चलने की सवारी हजरत उमर की थी, उनकी बारी थी पैदल चलने की, और सवारी पर सवार होने की बारी गुलाम की थी। तो मतलब ये लोग रिश्ते करते हैं ना तो किराए की कार लेके चले जाते हैं। बाद में वो पूछते हैं कि तुझे कार पे आए सो। हम अपने आप को बनाने के लिए झूठी अनाज भी खरीदनी पड़े तो खरीदने से हम परहेज। हम जो बताते हैं वो हम होते नहीं, और जो होते हैं वो हम बताते हैं। हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सवारी पे गुलाम है, खुद पैदल है, और हाल क्या है बारिश हुई थी तो कुछ पानी खड़ा था, छोटे छोटे जोहड़ों में छोटे छोटे तालाब बने हुए थे, पानी खड़ा था। तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला चमड़े के जूते पहने, वो जूते दोनों उतार के तो बगल में दबा लिए। हजरत साद बिन अबी वकास फरमाते उसी बगल में नेदा रख लिया और तामत थोड़ा ऊंचा कर लिया कि पानी से चलना है, और गुलाम को घोड़े पे बिठाया है और घोड़े की लगाम पकड़ी है तो ये पीछे रखी हुई है। और हजरत सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आ रहे, गुलाम कहने लगा हुजूर लोग देख रहे हैं, मेहरबानी करे बैठ जाए। फरमाने लगे नहीं बारी तेरी है, तू ही बैठेगा। उसने कहा हुजूर नहीं वो तो ठीक है, कोई बारी फर्ज तो नहीं ना हो गई, आप मेहरबानी करें आप आ जाए, जरा लोग आ रहे हैं। फरमाया तुम्हें कहा था। गुलाम का था मैंने तीसरी दफा कहा तो हजरत उमर ने जलाल से देखा, और जनाब उमर का जलाल तो जमीन कांपने लग जाती थी। कहते हैं कहा हुजूर आप आ जाए, तो कहते तुझे कहा है ना चुप करके बैठा रहे। कहते मैं घोड़े पे ही कांपने लगा। गुलाम अब हजरत साद बिन अबी वकास कहते हैं सूरज गुरूब हो रहा था, शुआएं पानी में पड़ रही थी। हजरत उमर पानी से मैंने गौर से देखा तो दौड़ा गया, जाके ना बच्चे नहीं मशवरा देते अब्बा जी को, अब्बा जी आज नहीं करीदा दौर बदल गया जे। कहते मैं दौड़ा गया और जा करके हजरत सैयदना उमर फारूक को कहा हुजूर मेहरबानी करें, ठीक है आपकी दरवेशी से कौन आगाह नहीं, वजीर खड़े हैं, सफीर खड़े हैं, बड़े बड़े कुमार, आप बड़े बड़े मुल्कों के हुक्मरान हैं, आप मेहरबानी करें ये तम जरा नीचा करें, और जूता पहन ले अगर खराब हो गया तो अल्लाह नया भी दे देगा, और मेहरबानी करे जरा गुलाम को कहे नीचे आ जाए। हजरत उमर कहने लगे तुम्हें क्या तकलीफ है। कहा हजरत जी वो वजीर मशीर खड़े हैं, यहूदी है, ईसाई है, नजरानी है, वो बड़े बड़े मज़ाहब के बड़े बड़े मुल्कों के आपका बड़ा नाम सुना है। हजरत सैयदना साद बिन अबी वकास फरमाते मेरे साथ इतना तुर्श रवैया हजरत उमर का पहले कभी नहीं हुआ। कहते माथे पे शिकन आया और कहने लगे तुझे तेरी मार होए,
इन 4 लोगों के लिए मैं अपने नबी का तरीका छोड़ दूं? इन 4 दुनियादारों के लिए नबी पाक का तरीका छोड़ दूं? फरमाने लगे, सर से पगड़ी उतारी हजरत उमर ने जलाल में, फरमाने लगे मेरे सर पे जो बाल है ना, ये मुझे किसी दुनियादार ने नहीं दिए, ये सारी इज्जतें मुझे आमिना के नाम पे अता फरमाई है, और मैं हूं महबूब का तरीका इन 4 लोगों की खातिर छोड़ दूं? फरमाया, कुरान कहता है इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल ihsan। जब मैंने खुद अदल का तकादा ये रखा है कि कभी वो बैठेगा कभी मैं बैठूंगा, बारी उसकी है तो मैं कैसे बैठ जाऊं? हज़रत साद बिन अबी वक़ास फरमाते हैं उसी दरवेशी में, सलाम उस पर के जिसने बादशाही में फकीरी की, कहते हैं उसी दरवेशी में हजरत उमर पहुंचे तो जो पहले डरा करते थे, जब हजरत उमर आए तो उन्हें कामते भी देखा और उन्हें और बढ़ गया, उनके दिलों के अंदर हजरत उमर का दबदबा और बढ़ गया, और मेरे कानों में कहने लगे, साद पहले सुना था लेकिन दुनिया सच्ची कहती है, जो हाल मोहम्मद और मोहम्मद के गुलामों का है सल्लल्लाहु अलैहि, वो दुनिया में दूसरा कोई हासिल कर सकता? सैयदना सिद्दीक़ अकबर, हजरत फारूक आज़म, सैयदना उस्मान गनी, हजरत मौला अली रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन। अल्लाह ने जब इन लोगों को इख्तिदार दिया ज़मीन के अंदर, अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें नबी पाक अलैहिस्सलाम की नियाबत के लिए चुना, तो इन लोगों ने ये इनकलाब बर्पा किया, नमाजें आम हो गई, शौक से लोग सदका तो खैरात देने लगे, भलाई आम हुई, बुराई का कला कमा किया गया। हमारे यहाँ भी लोग इख्तिसाब की बातें करते हैं, हमारे यहाँ भी लोग कहते हैं कि मैं रिश्वतखोरी को, करप्शन को, नाजायज़ चीज़ों को हमेशा के लिए जड़ से उखेड़ फेंकूंगा। लोग दूसरों से मुतालबा करते हैं कि ये सारे काम जायज़ करें, लेकिन खुद इस पर अमल करने को तैयार नहीं होते। याद रख लें कि ये जो एहतसाब है ये इंसान की अपनी ज़ात से शुरू होता है। आप जब निज़ाम एहतसाब दुनिया के अंदर मुस्तहकम करना चाहते हैं तो उसमें फिर आपको अपनी ज़ात को सामने पेश करना पड़ेगा। आज हम बात करने जा रहे हैं सैयदना फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु। तो जनाब उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु का जो निज़ाम एहतसाब है, उन्होंने उसको घर से शुरू किया था, अपने आप से उसका आगाज़ फरमाया था। हमारे यहाँ ये होता है कि जिस बंदे के अकाउंट में अच्छे खासे पैसे हैं, वो बिल जमा कराने जाए तो उसे लाइन में नहीं लगना पड़ता, मैनेजर साहब उसे आगे बुला लेते, तो वो बाद में क्या कह रहा होता है, कहते देखो अल्लाह ने कितनी इज्जत दी है, मुझे लाइन में नहीं लगना पड़ा। भाई लाइन में लगना तो आपका ये था कि आप समझते हैं कि सारे मुसलमान हैं, मोमिनीन हैं, बराबर हैं, तो मैं किसी को तकलीफ में मुब्तला ना करूं। जब आप आगे चले गए थे तो आपने बहुत सारे लोगों का हक मारा था, वो लाइन में जो लगे हुए थे उनका वक्त लंबा हो गया था। आपने तो अपने आप को एहतसाब के लिए पेश ही नहीं किया, बल्कि आपने कह दिया कि जनाब मेरा तो रुतबा आला है, लिहाजा ये मेरा हक बनता था, मुझे तो इस्तेहकाम मिलना चाहिए था। यहाँ बहुत सारे लोगों ने अपने हक में चीज़ों को और रंग में पेश किया। सैयदना फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इस निज़ाम एहतसाब को अपने घर से शुरू फरमाया। हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने बच्चों से फरमाया करते थे कि जब मैं हुक्म लोगों को करूँगा ना, अपनी रियाया को, मुसलमानों को मैं कोई हुक्म दूंगा तो तुम्हें पहले उस पर अमल करना पड़ेगा। आप फरमाया करते थे, याद रखना लोग तुम्हें इस तरह देखेंगे, लोग इस तरह तुम्हें देखेंगे जिस तरह गोश्त खाने वाला परिंदा गोश्त को देखा करता है। चील गोश्त खाती है तो क्या कभी उसको पैगाम भेजना पड़ा है कि तू आजा यहाँ गाय मर गई है, भैंस मर गई है? खुद ब खुद उसकी नजर होती है, वो पहुंच जाती है। जनाब उमर फरमाने लगे, मेरे घर वालों, मेरे बेटों, मेरी बेटियों, मेरी अहलिया, लोग तुम्हें इस तरह देखेंगे जिस तरह गोश्त खाने वाले परिंदे देखते हैं, लिहाजा मैं जब किसी को अमल करूं तो पहले तुम्हें उस पर अमल करना पड़ेगा जब मैं किसी को हुक्म दूं। आप फरमाने लगे, याद रखना अगर तुमने मेरा हुक्म ना माना तो गैरों ने हुक्म ना माना तो उन्हें एक सजा मिलेगी, और अगर मेरे घर वालों ने ना माना तो डबल सजा मिलेगी, तुम पर डबल सख्ती की जाएगी कि तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी। ये निज़ाम एहतसाब है। हम ना दूसरों के बच्चों का गला काट के अपने बच्चों की खुशियां लेना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि दूसरों के बच्चों के हिस्सों का माल मेरे घर में आ जाए, आ जाता है। कुछ लोगों की सियासत चल जाती है, कुछ लोगों का फरेब और फ्रॉड काम कर जाता है, लेकिन वो घर रोशन नहीं होते। उन घरों में पैसा होता है पर करार रुखसत हो जाता है। उन घरों में आसानियां और वुसअतें तो आ जाती हैं, लेकिन एक दूसरे का एहतराम खत्म हो जाता है। सैयदना फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु का ये तरीका था कि वो अपने बच्चों पर सख्ती करते। आप हमारे मुल्क में ये निज़ाम है, मौजूदा हुक्मरान हो या इनसे पिछले, बच्चे सब के मुल्क से बाहर रहते हैं, यहाँ रहते हैं तो महल्लात में, बाहर जाते हैं तो बड़ी बड़ी आसाइशों में। इनके बच्चों के लिए कानून भी अलग सी, कायदे भी अलग सी, और हमारे मुल्क के अंदर तो एक बाकायदा प्रोटोकॉल का सिस्टम है। उस सिस्टम से गुजर कर बड़े बड़े लोग चलना पसंद करते हैं। हमारे ज़माने में भी कुछ चीज़ें सरकारी होती हैं खालिस, लेकिन अजीब निज़ाम है ना, हर चीज़ का किराया बढ़ जाता है, सरकारी दुकान का नहीं बढ़ता।
बाकी दुकानें 5-6 साल के लिए मिलती हैं, सरकारी दुकान पे आप कब्जा करना चाहें तो पूरे 100 साल के लिए मिल जाती। चूंकि ये आम आवाम की प्रॉपर्टी है तो इसके साथ जो मर्जी को सलूक करे। एक सरकारी चरागाह थी जिसके अंदर जानवर चरा करते थे। हमारे यहाँ भी पंजाब में कुछ जगह होती हैं तो हम लोग कहते हैं शामलाट है। सरकारी चरागाह में जानवर चरा करते थे। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु के साहिबजादे सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने भी एक ऊंट खरीद लिया। तो सब लोगों के जानवर सरकारी चरागाह में चरते थे, आपने भी अपना जानवर वहां चरने के लिए, खाने पीने के लिए छोड़ दिया। वो जब ऊंट आया तो पतला था, कुछ दिनों के बाद वो फरबा हो गया, ताकतवर हो गया, मोटा ताजा हो गया। हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने बेचा तो वो डबल कीमत से भी ज्यादा का बिका, क्योंकि पहले दुबला पतला था, अब मोटा ताजा फरबा हो गया। हजरत सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु को पता चला तो बुलाया, फरमाया पुत्र ऊंट बेच दिया है? अब्बा जी बेच दिया है। फरमाया कितने का खरीदा था? इतने का। बेचा कितने का? डबल कीमत बताई। फरमाया इस तरह करके असल रख ले और जो ऊपर मिली है मुझे दे दे। हुजूर आपने क्या करनी है? फरमाया मैं सरकारी खजाने में जमा करूंगा। हुजूर क्यों? फरमाया इसलिए कि तेरा ऊंट सरकारी जगह पे चरा करता था, वो घास सरकारी जगह से खाता था। हुजूर सबके खाते। तो अब्दुल्लाह इब्न उमर कहने लगे सबके खाते। आप फरमाने लगे तू सब में शामिल नहीं है, तू अमीरुल मोमिनीन का बेटा है, तुझे मैं ये हक नहीं दे सकता, तेरे ऊपर थोड़ी सख्ती ज्यादा की जाएगी, तुझे ये हक नहीं मिलेगा। तू अपने ऊंट को चूंकि सरकारी चरागाह में चराया करता था, लिहाजा तुझे वो असल रकम यहाँ जमा करानी पड़ेगी। हमारे तो बच्चे, पहली बात तो यह है कि बात ही नहीं सुनते। ये सबके बच्चों की बात कर रहा हूँ, टीचर के बच्चे हों, सेठ के बच्चे हों, पीर के बच्चे हों, इमाम साहब के बच्चे हों, किसी के बच्चे हों, पहले तो सुनते नहीं। और अल्लाह खैर करे, अगर आप कुछ सुनाना चाहें तो फौरी तौर पर वो होम मिनिस्ट्री के पास पहुंच जाते, उनकी अम्मा उनकी वकील बन जाती, आप क्या ही कुछ नहीं सकते, हालात रुख बदल जाते। उसका नुकसान ये होता है कि इनको तराशा नहीं जा सकता, इनको हीरे नहीं बनाया जा सकता, इनके ऊपर कुछ ऐसी मैल कुचैल चढ़ जाती है जो बड़ी अजीबो गरीब होती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खराबी करने में भी अपना किरदार अदा करते हैं, खराबी करने में। और बड़े लोगों से मुंसलिक होने के लिए लोग रास्ते तलाश करते हैं, रास्ते। मैं चूंकि चीज़ों का मुताला करने का बड़ा शौकीन हूँ, तो मेरी वालदा दाखिल थी कई साल पहले अस्पताल में, तो मुझे उस अस्पताल में कुछ दिन रहना पड़ा। एक प्राइवेट हॉस्पिटल था, तो उसमें ना उन्होंने जगह जगह लिख के लगाया था मुलाजिमीन को बख्शीश ना दें, हम इनको बड़ी अच्छी माकूल तनख्वाह देते हैं, सैलरी बड़ी उम्दा है, तो लोग बख्शीश ना दें। मैंने जो मैनेजमेंट के लोग थे हॉस्पिटल के, उनमें से एक से मैंने कहा कि अगर कोई बंदा अपनी खुशी से देना चाहे तो आपने बड़ा मोटा लिख के लगाया, बराए मेहरबानी इनको बख्शीश ना दें। उससे बड़ी कीमत, सादा आदमी था पर मेरी बड़ी उसने मुझे बात बताई, मुझे नफा हुआ। कहने लगे मौलवी साहब, जब कुछ अमीर लोग अस्पताल में मरीज लेके आते हैं तो वो सफाई वाले को पहले ही 500 रुपया दिखा लेते हैं आते ही, फिर वो जैसी आवाज देते हैं सफाई वाले फटाफट अंदर आते हैं, उनका कमरा साफ करते हैं। तो सारे तो बेचारे इतने मालदार नहीं होते कि आते ही पहले काम वाले को 500 दें। फिर नुकसान क्या होता है कि ये जिनकी जिम्मेदारी है बहुत सारी ड्यूटियां करने की, ये ड्यूटी नहीं करते, ये पलट पलट के उनकी तरफ देखते हैं जिनके घर से सालन सही आता है, उधर इनकी तवज्जो ज्यादा हो जाती है, जो नोट इनको ज्यादा दिखाते हैं, जो फल लेके आते हैं तो आधा इनको देते हैं। तो हम ये कहते हैं ये काम ही ना करो, ये अपनी तनख्वाह पे काम करें ताकि हर आने वाले का दर्द समझें, हर एक को यकसा ये सर्विसेज फराहम करें। तो हम ये काम करते हैं। हम एमपीए के और किसी से हमारा ताल्लुक ना बने तो हम जनाब उसके ड्राइवर से ही ताल्लुक बना लेते हैं। हम वो जो ऑपरेट करने वाला होता है टेलीफोन, उसी से बड़ा ताल्लुक बनाते हैं, उसको मिठाई का डब्बा जल्दी पहुंचा देते। तो इसी तरह से बड़े लोगों की औलादों को बिगाड़ा जाता है। हजरत आसिम बिन उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु, ये सैयदना फारूक आजम के बेटे थे, मिस्र गए तो लोगों को पता चला हजरत उमर के बेटे आए, लोगों ने तोहफे दिए, बड़ी बड़ी चीजें आपको दी, हजरत उमर का बेटा है, बड़े गिफ्ट दिए। तो साहिबजादे वापस आए तो उनके पास बड़े तोहफे थे। सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने देखा तो फरमाया इधर लाना तोहफे। कहा बड़ी लोगों ने मुझे दिए हैं। फरमाया तूने क्यों बताया था कि मैं अमीरुल मोमिनीन का बेटा हूँ? कहा हुजूर उनको वैसे ही पता चल गया। फरमाने लगे पुत्र ये तोहफे तुम्हें इसलिए मिले हैं कि तुम अमीर के बेटे हो, ये तोहफे तुम्हारा हक नहीं, क्योंकि तुम्हें इस कुर्सी की वजह से मिले हैं और ये कुर्सी मुसलमानों की है, लिहाजा ये हक भी मुसलमानों का ही है, ये ला सारे माले गनीमत में जमा किए जाए। आप अपने घर से जब एहतसाब शुरू करते हैं, अपने घर से, और ये याद रखें ये जो लोग आते हैं आपके बच्चों को नवाजने के लिए, ये उन्हें खराब करते हैं, बिगाड़ पैदा करते हैं, ये अजीबो गरीब सी चीजों में मुब्तला कर देते हैं, बच्चों का नुकसान होता है कल कलाम। फिर जो शापर अच्छा लेके आए पीर साहब के बच्चे जरा उससे प्यार से मिलते हैं, नुकसान हो जाता है, ये दस्ते नगर हो जाते हैं, ये लोगों की तरफ जीते हैं, दूसरों पे डिपेंड करने लगते हैं। हजरत अबू मूसा अशअरी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने पहले तो एक कलीन बड़ा सोना था, तो आपने हजरत उमर के घर भेज दिया कि चलो उनके घर में उनकी अहलिया बिछा लेंगी, कहीं से तोहफा आया। फिर वो जिस कमरे में माले गनीमत और खजाना रखा जाता था उसकी सफाई कर रहे थे तो एक दिनार मिल गया।
तो वो दिनार बच्चे सारे जा रहे थे, तो उनमें से हजरत उमर के एक बेटे को, छोटे को बुलाया और बुला के कहा पुत्र ये दिनार ले लो। हजरत उमर ने देखा कि बेटे के हाथ में दिनार भी है और घर में कालीन भी है। एक मौके पे वो कालीन गया, एक मौके पर बच्चे को एक दिनार दिया। तो हजरत उमर अपनी अहलिया से पूछने लगे ये कहाँ से आया कालीन? कहा जनाब अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भेजा है। बेटे से पूछा दिनार कहाँ से आया? कहा मुझे उन्होंने ही दिया है। आपने वो दिनार भी लिया और कालीन भी लिया और उसको लपेटा और जनाब अबू मूसा अशअरी को बुलाया और इतने सख्त नाराज थे, फरमाने लगे अबू मूसा अशअरी से कहना मेरे पास पैदल आए, घोड़े पे ना आए। और जब आए हजरत अबू मूसा अशअरी तो जनाब उमर इतने नाराज हुए कि वो कालीन लपेट कर तो उनके सर पे मार दिया। फरमाने लगे पकड़ो अपना दिनार, तुम्हें पूरे मदीने में मेरे बेटे के अलावा कोई और नहीं मिलेगा जिसे तुम खराब कर सको। मेरा पुत्र ही मिला था बिगाड़ने की, किसने इजाजत दी तुम मेरे बेटे को दिनार दो? क्यों लाए तुम मेरे घर में कालीन? हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे मैं जमीन पे सोने का आदी हूँ, जमीन चटियल भी हो तो रब का बंदा बन के सोता हूँ तो अल्लाह मुझे आराम और सुकून की नींद अता फरमा देता है। मुझे तुम्हारे मखमलों की और कालीनों की जरूरत नहीं है। एहतसाब यहाँ से शुरू होता है भाई। याज हम ना अपने घर में बैठ के मायूस मायूस बातें करते हैं और फलाने के बच्चे कहाँ पहुंच गए, फलाने के बाद बड़ा पैसा आ गया, मैं कच्चे मकान में रहूं, मैं ये करूं, देखो मुझे नहीं सूली। ये तो आप मायूसी वाली बातें कर रहे हैं, ये तो आप कमजोर बातें कर रहे हैं। ये तो इस तरह की बातें तो हारे हुए लोग करते हैं। इस तरह का लबो लहजा तो उन लोगों का होता है जो एहसास कमतरी का शिकार होते हैं। ये आपने किस तरह का लबो लहजा अपने बच्चों को आप भिखारी बना रहे हैं ताकि दूसरों को देख के तो मायूस हो जाए। उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देखो खुदा क्या करता है। आपका जो एहसास है वो इतना खूबसूरत हो, आपके लहजे के अंदर इस कदर ठहराव हो, आपको इत्मीनान आ चुका हो और आपके बच्चे कभी भी कंपैरिजन न करें अपना किसी के साथ, कभी भी उन्हें करने ना दें। आप कभी वो कभी ये बात ना करें कि फलाने ज्यादा अच्छा खाते पीते हैं तो हम किधर है, करने ना दें। उन्हें बताएं कि बेटा अपनी मिट्टी पे चलने का सलीका सीखो, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। उनको बताएं कि जो तुम्हारे पास है ये खुदा का अतिया है, इसी पर तुमने कनात करनी कभी भी। हजरत ज़ैद बिन हारिसा से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा प्यार था। फिर उनके बेटे हुजूर के गुलाम ज़ादे हजरत उसामा बिन ज़ैद के साथ भी हुजूर बड़ा प्यार करते। लेकिन ये तो मुसल्लमा हकीकत है ना कि अजमत और शान तो सैयदना फारूक आजम की ज्यादा है। उम्मत का इत्तेफाक है कि नबियों के बाद सबसे बड़ा दर्जा जनाबे सिद्दीक अकबर का, और फिर अल्लाह ने मकाम अता किया हजरत फारूक आजम को। ये बड़े लोग थे। एक दफा माल तकसीम हो रहा था तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ना हजरत उसामा बिन ज़ैद को 4000 दिनार दिए और अपने बेटे अब्दुल्ला इब्न उमर को 3000 दिनार दिए। तो हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर घर जाके कहने लगे अब्बा जी उसामा में वो कौन सी खूबी है जो मेरे अंदर नहीं, और उसामा के बाप में वो कौन सी खूबी है जो आपके अंदर नहीं। तो हजरत उमर की आजिज़ी देखिए, हालांकि बिन इत्तेफाक दुनिया जानती है कि जनाब उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अफजल हैं, फिर भी पता अपने बेटे से क्या कहते, फरमाते हैं वो सुन यार वो खिदमत गुजार है नबी पाक के, वो भी हुजूर के घर में ड्यूटी करते, नौकरी करते, और इनके बेटे भी हुजूर की नौकरी करते, ये खिदमत गुजार हैं। फरमाने लगे अगर तूने पूछ लिया तो सुन, फिर मेरी तो राय ये है कि तेरे से ज्यादा उसामा बिन ज़ैद हुजूर की नजर में प्यारे, और उसामा का बाप तेरे बाप से ज्यादा नबी पाक का प्यारा है। कोई कंपैरिजन करने नहीं दिया, बच्चों को किसी ऐसी जगह खड़े होने नहीं दिया। फरमाया ये वजह है, ये अंदाज है कि तू ज्यादा प्यारा है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पसंद नहीं करते थे, जरा बराबर भी पसंद नहीं करते थे कि कोई शख्स और माल आता तो अपने रिश्तेदारों को नवाजने से बचते। माल गनीमत आता है ना, हमारे यहाँ तो अल्लाह खैर करे जब कोई बंदा काउंसलर बनता है, चेयरमैन बनता है, तो ठेका किसको देता है? कोई चलो भतीजा मिल जाए, कोई भांजा मिल जाए, कोई छोटा भाई, उसे भी काम मिल जाता है साथ। नवाजने पे लोग आते हैं तो वो तलाश करते हैं कि कहाँ को मेरा है, वो टेंडर ही उनके नाम के पास होते हैं जिनकी तरफ जरा नजर करम ज्यादा होती। हजरत उमर फारूक माल तकसीम कर रहे थे तो बेटी आगे कहने लगी अब्बा जी रिश्तेदारों का भी हक होता है, आप सबको देते हैं, आपके अपने आपके करीब ही नहीं आते। तो हजरत उमर फारूक ने क्या लफ्ज कहे, क्या हकीकत है, क्या हुसन है। फरमाने लगे पुत्र ये माल तेरे बाप का नहीं मुसलमानों का है, जब तेरे बाप का जाती माल होगा तो अपने रिश्तेदारों को देगा, ये मुसलमानों का माल है, ये उसी हिसाब से तकसीम होगा जो अदल का हिसाब है, जो तराजू ठीक है। फरमाया तू मुझे ये मशवरा ना दे, ये मुसलमानों का माल। यहां से निजाम एहतसाब शुरू होता है, यहां से इंसान आगे बढ़ता है, और फिर कोई तकल्लुफ नहीं किसी पर हजरत उमर का, कोई छोटा है या बड़ा है। हजरत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सरदार रह चुके हैं मक्के के, बड़े आदमी, लेकिन निजाम एहतसाब में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। हजरत उमर फारूक मक्का मुकरमा गए तो लोगों ने कहा हुजूर जनाब अबू सुफियान ने ना गली में पत्थर रखे और बहुत सारे लोगों को रस्तों में तकलीफ हो रही है,
تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی لوگ کہہ دیتے تو وہ بھی اٹھا دیتے، لیکن لوگوں نے چونکہ وہ سردار تھے، بڑے تھے، تو لوگوں نے ان سے کہا نہیں۔ حضرت عمر جب آئے تو کہا، تو جناب عمر نے پرواہ نہیں کی، خود آئے جناب ابو سفیان سے کہا یہ پتھر آپ نے رکھے؟ کہا حضور ہاں۔ فرمایا یہ بھی اٹھائیے، یہ بھی اٹھائیے، یہ بھی اٹھائیے۔ جب وہ اٹھا رہے تھے تو حضرت عمر کہہ رہے تھے شکر نہیں اللہ کا کہ عمر کہہ رہے ہیں اور ابو سفیان مانتے جا رہے ہیں۔ شکر نہیں، یہ نظام اعتصاب ہے کہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو، اس کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ مسلمانوں کو وہ کسی تکلیف میں کسی بھی صورت میں مبتلا کرے، کہیں بھی کسی جگہ بھی، اس کو یہ والی اجازت نہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر ایک اور بات تھی، میں کئی دفعہ یہ بات کہتا ہوں اور مجھے ذاتی طور پر اس کا بڑا تجربہ ہے، کچھ لوگ نا خوشامد پسند ہو جاتے ہیں، بڑی عمدہ تعریف کرتے ہیں، اوئے ہوئے ہو پول باندھتے ہیں پورے، آپ کے پاس آئیں گے تو کہیں گے جناب آپ سے زیادہ اچھا بندہ ہی کوئی نہیں، تو وہ نا آپ سے کام نکلواتے ہیں۔ پھر وہ کسی دوسرے کے پاس جاتے ہیں تو اسی طرح کا رویہ وہ دوسروں کے ساتھ کر، یہ عام لوگوں میں بھی مرض ہوتا ہے، عام لوگوں میں۔ اور بادشاہ وہ بندہ اگر، پھر تو اس کا دل کرتا ہے میں اگر بادشاہ سلامت ہوں تو دو چار بندے دیہڑی پہ رکھ لوں پر میری تعریف ضرور کریں، پابندی ہوتی ہے، لوگ یہ کام بڑے شوق سے کرتے ہیں۔ اور شیخ سعدی فرمایا کرتے تھے لکڑی کو گھن کھا جاتی ہے اور بڑے لوگوں کو خوشامد کھا جاتی ہے خوشامد۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملے میں بڑے مضبوط تھے۔ ویسے مجھے اور آپ کو اچھا کون لگتا ہے؟ ہماری غلطیاں بتانے والا؟ ہمارے اسلاف فرمایا کرتے تھے اپنے دشمنوں کی باتوں پر بھی غور رکھو، تمہارے دشمن تمہیں نکھار دیتے ہیں، تمہارے اندر جو کوتاہیاں ہوتی ہیں وہ تمہیں پتہ چل جاتی ہیں کہ یہاں میری اصلاح ہو رہی، ان پر غور کرو وہ کیا کہتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق کی تعریف کی ایک بندے نے، کمال تعریف کی، اس کا خیال تھا کہ رزلٹ بڑا شاندار آئے گا، بادشاہ کی تعریف ہوتی تھی تو پھر تھیلی جاتی تھی اشرفیوں کی، کمال رزلٹ آئے گا۔ تو حضرت عمر جب وہ پوری کر چکا نا بات تو فرمانے لگے تو خود بھی ہلاک ہوا اور مجھے بھی ہلاک ہی کر دیا ہے، خود بھی تباہ ہوا ہے مجھے بھی تباہ کر دیا، کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ ایک بندہ اور آیا اور اس نے آ کے کہا کہ پوری امت میں سب سے افضل ہے فاروق اعظم آپ ہی ہیں۔ حضرت عمر فاروق فرمانے لگے تجھے تیری ماں روئے، ابو بکر تجھ سے بھی افضل تھے، تیرے باپ سے بھی افضل تھے، اور صدیق اکبر مجھ سے بھی افضل ہے اور میرے باپ سے بھی افضل ہے، یہ تو کس طرح کی بات کر رہا ہے؟ یہاں ہر شے ہضم نہیں ہو جاتی، فوری طور پہ لوگ ڈکار بھی پورا نہیں لیتے۔ قرآن مجید نے کہا فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، اپنے منہ سے نہ کہو میں پاک صاف ہوں، اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ تم میں سے پرہیزگار کون ہے۔ اپنے منہ سے تعریفیں کرتے کراتے ہو، یہ مزاج چھوڑ دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پسند نہیں کرتے، ایک آدمی نہ چلتا تھا وہاں تو بڑا متکبرانہ چال کے ساتھ چلتا، حضرت عمر نے دیکھا، یہاں تک احتساب فرماتے، زمین پہ زور زور سے پیر پٹکتا، چال بڑی اس کی متکبرانہ، لوگ بڑے پریشان ہوتے۔ حضرت عمر نے ایک دن سمجھایا، باز نہیں آیا، اگلے دن پہ درہ نکال لیا، لگائے 4 درے، فرمایا آج کے بعد نہ چلنا اس طرح مدینے میں پیر پٹک پٹک کے۔ اس وقت تو اسے غصہ لگا، لیکن کچھ دیر کے بعد نا جب غصہ اترا تو حضرت عمر کے پاس آیا، کہنے لگا حضور اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ نے درے نہیں مارے، آپ نے تو شیطان بھگا دیا جو میرے ساتھ چمٹا ہوا تھا، چمٹا ہوا شیطان آپ نے مجھ سے بھگا دیا ہے۔ یاد رکھیں مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو دنیا میں متکبرانہ چال کے ساتھ چلتا ہے نا، قیامت کے دن وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ رب اس سے ناراض ہوگا، متکبرانہ چال سے نہیں چلیں گے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ طریقہ تھا کہ آپ خیال کرتے، اور پتہ کس طرح کا آپ کا مزاج تھا، فرماتے تھے تقسیم کرو، دوسروں کا بھی خیال رکھو۔ جس طرح بندہ دیوانہ وار نہیں لوگوں کا خیال رکھتا کہ بندہ بگڑے کوئی نہ، دیوانہ وار۔ کچھ لوگ تبلیغ کرتے ہیں رسمی، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں کی اصلاح میں دیوانے ہو جاتے ہیں، ان کی خواہش ہوتی ہے یہاں بھی بندہ ٹھیک ہو جائے، یہاں بھی بندہ ٹھیک ہو جائے، یہاں بھی بندہ ٹھیک۔ کچھ لوگ کڑی نگرانی کرتے ہیں کہ انسان بگڑنے نہ پائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا گوشت والی دکان کے پیچھے جا کے بیٹھ گئے کئی دنوں تک۔ وہ کہنے لگا حضور یہاں کیا ہے؟ فرمایا تو اپنا کام کرنا، گوشت والی دکان پہ بیٹھے کام کر اپنا، نگرانی کرنے لگے حضرت عمر۔ پھر آپ نے نا وہ بندے پکڑ لیے، کون؟ جو 2 دن مسلسل گوشت خریدنے آئے، پکڑ کے کھڑا کر لیا، فرمایا تو کل بھی گوشت لینے آیا تھا؟ حضور ہاں۔ فرمایا آج پھر کھائے گا؟ حضور جی۔ تو آپ فرمانے لگے کیا تیرے محلے سے غربت ختم ہو گئی ہے؟ تیرے رشتہ دار سارے پیٹ بھر کے کھاتے ہیں تو 2 دن گوشت لینے آتا ہے، فرمایا آج کے بعد مسلسل گوشت لینے آیا تو درے سے ماروں گا، خبردار یہ کام نہ کرنا۔ یہاں تک نظام احتساب کا جب خیال رکھا جائے پھر حالات بگڑا نہیں کرتے، پھر وہ قابو میں رہا کرتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ترتیب کے ساتھ اصلاح کرتے، اس ترتیب کے ساتھ۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات آخر میں عرض کرنی ہے، وہ میں بھی اپنے اوپر لاگو کروں، آپ بھی غور کریں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا خط لکھا حضرت ابو موسیٰ اشعری کو، آپ فرمانے لگے یاد رکھنا
जो गवर्नर, जो अमीर अपने रब करीम की फर्मा बरदारी करता रहता है ना, उसकी रियाया भी उसकी फर्मा बरदारी करती है। और जो लोग अपने रब करीम की फर्मा बरदारी छोड़ देते हैं, फिर जिन्होंने उनकी फर्मा बरदारी करनी होती है वो उनकी फर्मा बरदारी छोड़ देते। आपने सिपा सालारों को खत लिखे थे, फौज के जो जर्नैल थे, कमांडो थे, उनको खत लिखे थे, फरमाया जो सिपाही नमाज नहीं पढ़ता उसे फौज से निकाल दो। और साथ लिखा था याद रखो जो रब का वफादार नहीं वो हमारा कैसे हो सकता है, निकाल दो उन लोगों को, फौज से अलग कर दो। हम आज जो बेपनाह परेशान हैं, हमारे बच्चे बात नहीं मानते, शागिर्द बात नहीं मानते, हम शिकवे करते हैं, बेअदबी बढ़ गई। अदब के साथ मैं गुजारिश करूंगा बड़ों की बारगाहों में, जो मेरी तरह के बड़े बने हुए हैं, बुजुर्गों से नहीं बात करता, उनसे मैं कहूंगा कि हमें एक दफा अपने ऊपर भी तो गौर कर लेना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम जब तक अल्लाह ताला के फर्मा बरदार थे, जब तक हम तकवे के मेयार पर थे, हमारी बात मानने वाले हमारी बात मान रहे थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम उस मेयार से हिल गए हैं, तो अब जो हमारे फर्मा बरदार थे वहां से हिल गए। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे कि लोगों को उजब में मुब्तला नहीं होना चाहिए। खुद पसंदी का जो माहौल होता है इससे लोगों को हमेशा निकलना चाहिए। हजरत उमर के एक साहबजादे ने कंघी कर ली, अच्छा लिबास पहन लिया तो दुर्रा मारा जनाब उमर ने। तो आपकी बेटी कहने लगी अब्बा जी ये तो बिल्कुल जायज है, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा लिबास पहनना और सर में कंघी कर लेना, इस पर दुर्रा क्यों मार दिया? तो आप फरमाने लगे बेटा ये खुद पसंदी में मुब्तला होने लगा था, ये अपने आप को बहुत भला समझने लगा था, इसका ख्याल था कि मैं ही हूं, मेरे अलावा कोई नहीं। ये उस मकाम पे जा रहा था जहां इसकी तरबियत रुक जाती, इसलिए दुर्रा मारा है। एक दफा हुकूमती मामलात के अंदर आपकी अहलिया ने मशवरा देना चाहा, बड़े काम बीबियां नहीं करती, बड़े बड़े मामलात में मुदाखलत नहीं करती। हमारे बर्रे सगीर में वो बादशाह नहीं गुजरा कि जो फैसला करता था तो कुर्सी पे बैठ जाता था और पर्दे के पीछे उसकी बीवी बैठ जाती थी, और जब वो फैसला सुनाने लगता तो यूं गर्दन पीछे करता और अहलिया जो कहती वो फैसला सुना देता। लेकिन एक दफा खातून ने एक आदमी को हजरत उमर ने माजूल किया, तो आपकी अहलिया ने उस आदमी की अहलिया हजरत उमर की अहलिया से मिली होगी, तो खातून ने जरा सिफारिश करनी चाहिए। तो जनाब उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ में असा था, डंडा था, 2-3 दफा जमीन पे मारा, फरमाया तुम्हें किसने इजाजत दी है हुकूमती मामलात में मशवरा देने की? ये मशवरा मौला अली देंगे या उस्मान गनी देंगे? आपको किसने इजाजत दी? वो हुकूमती मामलात, वो मुसलमानों का इज्तिमाई मामला, वो मुसलमान देखें, आपको इसमें आने की इजाजत नहीं है। जो आपकी जिम्मेदारियां हैं, आपके हुकूक हैं, उन पर आप बात करें। तो भाई निजाम में एहतसाब अपनी जात से शुरू करें। हमारी औलादें, हमारे बच्चे, वो बाहर से उन्होंने ज्यादा असर नहीं लिया, हमने उन्हें बताया कि हम बड़े गरीब हैं, हम बड़े मजबूर हैं, हम तो बड़े कमजोर हैं, हमारी तो सुनता कोई नहीं, ये तो अमीरों का मुल्क है, इसमें तो फलाने फलाने को अहमियत हासिल है। इन बातों ने हमारे बच्चों को कमजोर किया है, इन बातों ने हमारे बच्चों के दिलों में एहसास कमजोरी पैदा किया। आप इनको जीना सिखाएं, आप इन लोगों को बतलाएं कि रब करीम ने जो तुम्हारे लिए बेहतर समझा वो तुम्हें अपने फजल से बड़ा अता फरमाया है। आप इनको इनके मकाम पर रहकर खुददार और कनात पसंद होना सिखाएं। आप यकीन करें घर अमन वाला बन जाएगा। बच्चे अगर भुना हुआ गोश्त खा रहे हों और फिर भी लाड़ी रहे हों कि मसाला मेरी मर्जी का नहीं, स्टाइल मेरी मर्जी का नहीं, टेस्ट मेरी मर्जी का नहीं, ये वाला गोश्त मैंने नहीं खाना, ये इस तरह करके भुना होता तो फिर मैंने खाना था, वो ज्यादा खौफनाक सूरत हाल हो जाती है। लेकिन अगर अब्बा जी, अम्मा जी, घर वाले खेतों में काम कर रहे हों और बच्चे अचार के साथ रोटी लेके जाए और बन्ने पे बैठ के, फट्टे पे बैठ के वो फिर खाना शुरू करें, और जब वो अचार आए और वो एक दूसरे को कहें कि आज तो 2 किले हो गए मेरे काम के, इस दफा तो देखना हमारी फसल कितनी शानदार होगी। एक दूसरे को देख देख के वो हंसे और मुस्कुराए और उनकी बातों में लज्जत हो, और फिर वो कहें कि आम बड़े अच्छे मिल गए थे, देखो अचार कितना सोना आ गया है, देखो देखो ये किस कदर ज्यादा अच्छा टेस्ट है, तेल भी बड़ा अच्छा है, गाल भी बड़े वक्त पे गया है। आप यकीन करें यूं लगता है कि कायनात की सबसे बेहतरीन रोटी ये लोग खा रहे हैं। ये सोच हजरत उमर ने हमें दी है। हजरत उमर का बेटा मिस्र गया, वहां से कमाई करके लाया, तिजारत करने गया, लाखों का माल। कौन सा बाप है दुनिया में जिसका बेटा बाहर से पैसे लेके आए तो अब्बा तफसील पूछे कि बेटा कहां से कमाए, कहां से लाया, कितने मिले, क्यों आए? कौन सा बाप तफसील पूछता? अब्बा तो कहता ला सही और तारीफे करता है, मेरा बेटा बड़ी कमाई करता है। कभी पूछा है उससे कि ड्यूटी सही देता है कि नहीं? कभी पूछा है कि तू ईमानदारी की रोजी लाता है कि हराम की कमाता है? ये बाप की जिम्मेदारी है, ये अम्मा की जिम्मेदारी है। फिर कहता है बीमारी कैसे आ गई, परेशानी कैसे आ गई? तूने कभी सवाल किया अपनी औलाद से? हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बेटा मिस्र से पैसे कमा के लाया तो जनाब उमर ने बुलाया, फरमाया बेटे इतनी तो तेरे पास राशि नहीं थी, थोड़े से तो पैसे लेके गया था, इतनी कमाई कैसे हो गई? इतने तो पैसे नहीं थे साहब।
कहाँ से कमाई लाए? उसने कहा अब्बा जी वो जो मेरे चचा है ना मिस्र के गवर्नर, आपके दोस्त, उन्होंने मेरी मदद की है। फरमाया जितने लोग गए थे सबकी की है मदद उसने? कहा नहीं सिर्फ मेरे की। फरमाया तेरे क्यों की? कहा हुजूर आपके दोस्त है। फरमाया चुप कर, हुजूर उन्होंने मुझे इतने पैसे दिए, मैंने कारोबार में डाले तो नफा आया तो मैं उनकी रकम दे के। फरमाया खामोश हो जा, बाकी जितने लोग गए थे सबकी मदद की उसने? कहा नहीं हुजूर सिर्फ मेरी की। फरमाया उसने तेरी मदद नहीं की, उसने खलीफा के बेटे की मदद की, इसलिए कि वो खलीफा को अपने हाथ में नरम कर सके। फरमाया आधा माल तेरा है, आधा माल गनीमत का है, माल खजाना का है, मुसलमानों का है, इसलिए कि तू जो वहां से माल कमा के लाया है वो अपने बाप के खलीफा होने की वजह से कमा के लाया है, लिहाजा रख इधर। या कहते हैं किधर से आया, कैसे आया, कौन सा हिसाब दे, क्या करे? ओ भाई हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का अपनी औलाद के बारे में ये रंग है। एक जंग से ना खुशबू आई, खुशबू बड़ी महंगी होती थी, अरब में खुशबू आज भी बड़ी महंगी है, वो ज्यादा इस्तेमाल करते। मेरी बातों की समझ आ रही है मेरे भाई? बड़ी महंगी खुशबू थी। जब वो खुशबू आई तो हजरत उमर ने कहा, घर में पहले पहुंची हजरत उमर के, चूंकि ज्यादा औरतें इस्तेमाल करती थी घर के अंदर खुशबू, मर्द भी लगाते। हजरत उमर ने अपनी बीवी से कहा, आपकी जौजा तो थी वो बड़ी खुशबू को पसंद करती। हजरत उमर ने अपनी जौजा से कहा कि खुशबू लाओ, मैंने एक औरत की ड्यूटी लगाई है, वो खुशबू तोल तोल के ना तो भाई सब बराबर स्याबा में बांट देगी। तो आपकी जौजा कहने लगी किसी बीबी की ड्यूटी लगाने की क्या जरूरत थी, मैं जो मौजूद थी बांट देती हूँ तोल के भाई सब बराबर। आपने फरमाया नहीं तू रहने दे, तो फलानी बीबी बांटेगी। हुजूर मैंने भी बांटनी है, मेरे पे कोई शक है? आपने फरमाया नहीं तू तफसील ना पूछ, तू खुशबू दे दे, कोई और बांटेगी। कहा तूने खाना पीना? कहने लगी नहीं मुझे भी आज आपको बताना ही पड़ेगा कि कोई जो बांट सकती है तो मैं क्यों नहीं बांट सकती? जौजा कहती उमर ने बात की तो मेरी चीखें निकल गई। हजरत उमर फरमाने लगे जब तू खुशबू बांटेगी ना तेरे हाथों को भी लगेगी, तेरे दुपट्टों को भी लग जाएगी। अगर रब करीम ने मुझसे सवाल पूछा कि उमर खुशबू तो मुसलमानों की थी, तेरी बीवी के दुपट्टे को क्यों लग गई, तो मैं अल्लाह के हुजूर क्या जवाब दूंगा? अगर अल्लाह ने यह सवाल किया कि तेरी बीवी ने क्यों लगाई, वो तो हिस्सा था मुसलमानों का, तो तूने तेरी बीवी ने क्यों लगाई? तो फरमाया मैं नहीं चाहता कि अल्लाह के हुजूर मुझे और तुझे बाज़पुरस हो, लिहाजा किसी और को बांटने दे। जौजा रोई और तड़प के कहने लगी उमर मुझे लगता है सुबह कयामत भी तेरी बीवी होने की वजह से अल्लाह मुझे जन्नत अता फरमा देगा, तेरी जौजा होने की बरकत से। भाई ये मेयार रखा, खुदा की कसम ऐसा शख्स तारीख में दोबारा नहीं आया। इतना बड़ा आदमी, इतना बड़ा शख्स, इतना बड़ा आदमी, और फिर रंग ये है कि उमर 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान, और खजूर के दरख्त के नीचे मट्टी का ढेला लेके सो गए हैं, परवाह कोई नहीं, कोई मसला ही नहीं। 2 गुलाम साथ बैठे, एक रोटी हजरत उमर ने घर से मंगवाई, थोड़ा सा सिरका, तो गुलाम कहने लगे हमने भी खानी है। फरमाया कोई अर्ज नहीं, रोटी को पेट भर के खाना जरूरी तो नहीं, 3 हिस्सों में बांट लेते। एक आदमी आया हुआ था मिस्र का रहने वाला मिलने के लिए, उसने पूछा उमर किधर है, तो कहा वो उधर जाओ मस्जिद में बैठे होंगे, और वापस आया तो कहने लगा वहां तो 3 गुलाम बैठे, एक रोटी बांट बांट के खा रहे हैं, लगता है कई दिनों से रोटी नहीं मिली। कहा 3 गुलाम तो कोई नहीं, वहां 2 ही थे, तीसरे तो अमीरुल मोमिनीन थे। उसने कहा नहीं नहीं 3 गुलाम है, कपड़े भी एक तरह के पहने हुए, बल्कि 2 के तो फिर सही है, तीसरे के तो ज्यादा मारे हैं, कपड़े भी एक तरह के, खाना पीना भी एक तरह का, और उनका नशिस्त बर्खास्त भी एक तरह की है, लिहाजा कोई फर्क नहीं। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं मैं लेके आया, और जनाब उमर को जब मैंने कच्ची जमीन में तामत समेट बैठे देखा तो मैं रो पड़ा। मैंने उस मिस्र से आने वाले को कहा तू इसके जलवे दे, अगर इसकी जात में इतना हुस्न है तो मोहम्मद अरबी का मकाम क्या होगा? मकाम गौर 10 मुहर्रम को लोग देगे पकाएंगे ना, हम भी पकाएंगे इंशाल्लाह, यहाँ भी प्रोग्राम होगा। तो 10 मुहर्रम को जो देग पक रही है तो ऐसा नहीं हो सकता कि यकम मुहर्रम को हजरत उमर के नाम की भी कोई पक जाए। अगर इमाम हसन हुसैन के नाम की देगे पके तो जो इमाम हसन हुसैन से प्यार करने वाले, जो इमाम हसन हुसैन से, हम लोगों ने भी अजीब रट्टा अपनाया है ना, हम लोग बात का एक पहलू देखते हैं दूसरा नहीं देखते। हजरत इमाम हसन और हुसैन को भी नबी पाक ने शहीद कहा, और जनाब उमर को भी रसूलुल्लाह ने खुद शहीद फरमाया। फरमाया शहीद है, खुद फरमाया अपनी जुबान से कि ये शहीद है, खुद मेरा उमर शहीद है। तो उनके नाम की देग नहीं पकनी चाहिए, उस तरफ नहीं हमारी तवज्जो होनी चाहिए। और अहले बैत नबी, ये बात मैं पहले भी करता हूं, आज फिर करना जरूरी समझता हूं। अहले बैत का प्यार सुन लो कान खोल के, अहले बैत का प्यार अगर हमें किसी ने सिखाया है तो सैयदना उमर फारूक ने सिखाया है। अहले बैत नबुव्वत की मोहब्बत अगर किसी ने सिखाई है तो किसने सिखाई है? बोल के बताइए, हजरत उमर ने। अहले बैत का प्यार हमें हजरत उमर ने बोल करके सिखाया है। भाई याद रखे, किसी की ताकत नहीं थी दम मारने की, हजरत उमर के सामने ताकत ही नहीं थी, कैसरो किसरा कांप जाते थे, जुर्रत ही नहीं करते थे हजरत। और हमारे तो तल्लुकात बड़े हैं ना गैरों से। हजरत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मेरा मुंशी साई था,
वो कातिल कहते थे वो लोग, मेरा हिसाब किताब ऐसा ही था। तो फरमाते एक दिन मैंने वो सारा हिसाब किताब लेन देन के हजरत उमर को दिखाया, तो फरमाने लगे जिसमें लिखे हैं उसको बुलाओ। कहने लगे जरूर मस्जिद नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? कहने लगे वो ईसाई है। कहते हजरत उमर जलाल में आ गए। आप फरमाने लगे जिन्हें रब दूर करता है तुम क्यों करीब करते हो, जिन्हें अल्लाह दूर करता है। फरमाया तुम गैरों को अगर ओहदे दोगे तो अपनों का क्या बनेगा? अगर तुम गैरों को ओहदे दोगे तो अपनों का। हमने गैरों को ओहदे दिए तो देखा ना अपने किस तरह काटे जा रहे हैं। गैरों को जो ओहदे दे दिए, जराने सारे गैरों से रोज दावा होता है चीन हमारा सज्जन है, चीन हमारा दोस्त है। ओ भाई दोस्त है तो उससे कहो ना कि बर्मा तो तुम्हारी एक छोटी सी रियासत है, चीन के बगैर तो वो सांस भी नहीं ले सकता। उसको कहो ना उस हुकूमत पे दबाव डाले। लेकिन हम लोगों ने गैरों को होते दिए तो अपने पिस गए। हजरत उमर कहते थे जिम्मी का हम अदब करेंगे। जिम्मी काफिर का हम, ऐसा काफिर जो मुसलमान रियासत को कबूल करे, बदअमनी ना फैलाए। एक आदमी को आपने देखा आंखों से नाबीना है और भीख मांग रहा है, तो हजरत उमर को नजर आ गया। फरमाया कौन हो? उसने कहा मैं यहूदी हूँ। फरमाया भीख क्यों मांगती हो? कहा जब तक तंदुरुस्त था मुसलमानों को जजिया देता था, बूढ़ा हो गया हूँ क्या करूं? हजरत उमर ने घोड़े की पुश्त पे बिठाया, काफिर को घोड़े की पुश्त पे बिठाया और बिठा के मदीने लाए। हजरत अली शेर खुदा वजीर खजाना थे। फरमाया अली इसका वजीफा जारी करो। कहा ये कौन है? फरमाया ये यहूदी है, लेकिन ये हमें जजिया देता रहा, बूढ़ा हो गया बेचारा, भीख मांगने पे मजबूर है, हमारी हुकूमत के अंदर रहता है, इसका पूरा पूरा वजीफा जितना खर्चा उतना वजीफा लगाओ। हजरत अली कहते मैं वजीफा लगा रहा था और वो मेरे नबी का कलमा पढ़ रहा था, वो रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ रहा था। ये मिजाज ये नहीं कि काफिर। हजरत उमर ने गवर्नरों को खत लिखे थे कि जबरदस्ती किसी को मुसलमान नहीं करना, जहां उनकी इबादत गाहें बनी हो गिरानी नहीं, कोई मंदिर कोई गिरजा जाया नहीं करना। इस्लाम सबको जीने का मौका देता है, पर बेईमानो जालिमों बदजातो तुम्हें यह कहता है कि हम तुम्हें जीने का मौका देते, तुम भी मुसलमानों को जीने का मौका दो। इमाम हसन मिलने, आप यकीन करें मैं जब इस वाकया को पढ़ता हूं तो मेरा दिल झूम जाता है। मैं कहता हूं यार डाटा होना अपनी जगह पे, इश्क होना अपनी जगह पे, इंसान का बावकार होना अपनी जगह। जहां खड़े होना था वहां ये खड़े होते थे, और जहां झुकना था वहां ये। इन लोगों में इकबाल ने कहा था तेरी निगाह नाज से दोनों मुराद पा गए, अकले गिया पो जुस्तजू इश्के हुजूरो इस तरह। जहां अगर आया है सामने कैसरो किसरा तो उमर जैसा दलेर कोई नहीं, अगर सामने आया ईरान का बादशाह तो उमर सा तगड़ा कोई नहीं, अगर आया है सामने गुस्सान का बादशाह तो उमर जैसा आदिल कोई नहीं। लेकिन अगर अली का बेटा आया है, अगर